सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे पहले हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, वो हमारा कंप्लीट था। टिश्यू कल्चर हमारा कल हो गया है। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो क्या है कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, कि न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट। मेल गैमीट क्या है? स्पर्म, एंड फीमेल गैमीट इज ओवम। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट is called the sexual reproduction। देखो क्या होगा, मेल गैमीट स्पर्म एंड फीमेल गैमीट ओवम दोनों फ्यूज होंगे। फ्यूज का मतलब होता है कि मीटिंग टुगेदर, वो दोनों आपस में मिलेंगे और उनसे एक न्यू सेल प्रोड्यूस होगी। न्यू सेल इज प्रोड्यूस, नई सेल प्रोड्यूस होगी जिसको क्या बोलते हैं? जाइगोट। दिस इज नोन एज जाइगोट। ओके, फिर देखो क्या कह रहे हैं कि यही प्रोसेस जिसमें दो अलग अलग सेल्स का इन्वॉल्वमेंट है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या करना है? एक तो हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और दूसरा हमने करना है इन एनिमल्स। तो देखो फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर हम बात करें तो हम एक पहले तो देखते हैं फ्लावर। ये एक फ्लावर है। देखो इसके डिफरेंट पार्ट्स भी डिफरेंट है। जैसे मान लो कि जो आपको कलर्ड लीव्स जो होती हैं, ये होती है पेटल्स। ग्रीन लीफ जो नीचे होती है वो होती है, जो ग्रीन लीव्स वो होती है सेपल्स। सेपल जिससे अटैच होता है ये होते हैं रिसेप्टेकल्स। ठीक है, और जो ये पार्ट नजर आ रहे हैं ये होते हैं स्टेमन। ठीक है, और दूसरा जो पार्ट है स्टेमन के साथ वो होता है क्या? कार्पल। क्या होता है? कार्पल। ये ठीक है। अब देखो इसमें भी क्या है, जो डिफरेंट पार्ट्स है। हम बात करते हैं स्टेमन की। स्टेमन हमारे पास ये है, देखो ऐसा है। जो स्टेमन ये है, इसके अंदर जो अपर जो पार्ट है, यहाँ पे ना पोलन ग्रेन्स अटैच रहते हैं। इस यहाँ पे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और इस जहां पे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट रहते हैं मतलब कि स्टेमन का जो अपर मोस्ट पार्ट है उसको बोलते हैं एंथर, एंड द थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड फिलामेंट। ये ऊपर एंथर है और नीचे के फिलामेंट। ये पूरा क्या है? मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, फिर है मेरे पास दूसरा क्या? कार्पल। कार्पल इज द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर में देखो क्या आएगा कि हमारे पास तीन पार्ट्स होंगे। कौन कौन से? देखो हमारे पास फीमेल पार्ट ये है। तो जो फीमेल पार्ट होगा, फीमेल पार्ट के अंदर जो सबसे ऊपर होगा, जो सबसे ऊपर, उसको क्या बोलोगे? स्टिग्मा। क्या बोलोगे? स्टिग्मा। और जो ये नीचे ये जो पार्ट है ये क्या है? स्टाइल। और यहाँ पे ये क्या है? ओवेरी। क्या है? ओवेरी। और ओवेरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल। क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल। डायग्राम सारे साथ के साथ ड्रॉ करना, सब्जेक्टिव पेपर है तो आपके ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी रहते हैं। तो देखो अब हम ना सिर्फ फ्लावर्स की बात कर रहे हैं कि फ्लावरिंग प्लांट के रिप्रोडक्शन की। तो देखो अभी हमने देखा कि हमारे पास ये फ्लावर था। फ्लावर के अंदर हमने देखा जो कलर्ड जो लीव्स होती है, दीज आर कॉल्ड द पेटल्स,
What are petals? The colored leaf of a flower is known as the petals, and the base of a flower is called the receptacle, and the green leaves which are present with the receptacle or attached with the receptacle are called the sepals. Female part is the carpel and male part is the stamen. The female part, carpel, is further divided into the three parts. First is stigma, style, and last is ovary, and many ovules are present in the ovary. This is the male part divided into the two parts. One is anther and another is filament. The pollen grains are attached with the anther. Anther के साथ क्या रहते हैं? pollen grains attached रहते हैं. ठीक है, तो अब देखो रिसेप्टेकल, सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल, ये सारा लिख लिया होगा. देखो होता क्या है कि यहां से पोलन ग्रेन्स उठते हैं स्टेमन से, के एंथर से पोलन ग्रेन्स उठेंगे. पोलन ग्रेन्स कैसे जाएंगे? देखो वो बाय एयर जा सकते हैं, बाय इंसेक्ट जा सकते हैं, बाय वाटर जा सकते हैं. ठीक है, तो वो पोलन ग्रेन्स जाएंगे और पोलन ग्रेन्स क्या करेंगे? एंथर से उठेंगे और फीमेल कार्पल के स्टिग्मा पे जाएंगे. यहां से उठे और वो स्टिग्मा पे जाएंगे. स्टिग्मा के पास, और जो स्टिग्मा के बाद नेक्स्ट पार्ट मेरा स्टाइल है, ये ओपन रहेगा. और जो इससे क्या होगा, ये पोलन ग्रेन्स अंदर जाएंगे. अंदर जाके जो यहाँ पे जो ये ओव्यूल पड़ा है, ओव्यूल के साथ फर्टिलाइज हो जाएंगे पोलन ग्रेन्स, और फर्टिलाइज होके क्या बना देंगे? सीड. क्या बना देंगे? सीड. तो एक लाइन लिखिए सारे. द सीड प्रोड्यूस न्यू प्लांट. द सीड प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स ऑन जर्मिनेशन, and this seed is produced by the fertilized egg within ovary and grow within ovary and grow and produce the seeds देखो आगे ना 5 पॉइंट्स हैं, 5 डेफिनेशंस हैं, तो उनको सुनो सारे. सबसे पहले रिसेप्टेकल क्या होता है? द बेस ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड रिसेप्टेकल. फिर आते हैं सेपल. द ग्रीन लीव्स part attached with the receptacle are called the sepals. All the sepals taken together are called the calyx. जो सारे सेपल अगर इकट्ठे हैं तो उनको बोलते हैं कैलिक्स. फिर आते हैं पेटल्स. द कलरफुल पार्ट ऑफ अ फ्लावर. एक फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट है, जो कलर लीव्स हैं, वो क्या होते हैं? पेटल्स. जो कलर लीव्स होती हैं, दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट. वो क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन. और स्टेमन क्या होता है? स्टेमन अभी बताया कि द लिटिल स्टॉक्स विद द स्वेलन टॉप इनसाइड द रिंग ऑफ पेटल. वो क्या होता है? स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट. वो मेल पार्ट होते हैं. इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट. और फिर होता है कार्पल. कार्पल के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी. द स्टिग्मा इज अ स्टिकी सो दैट पोलन कैन स्टिक टू इट. जो स्टिग्मा है ना, वो स्टिकी होते हैं. कुछ जगह होते हैं वहां लिक्विड प्रेजेंट होता है. स्टिकी मतलब चिपचिपा होता है वो. ठीक है, लिक्विड प्रेजेंट नहीं होता. स्टिग्मा ऑलरेडी ही क्या रहता है? पहले से कुछ चिपचिपा रहता है, स्टिकी. एंड ताकि क्या है? पोलन ग्रेन्स आए और यहाँ पे चिपक जाए. वो चिपके, उसके बाद वो स्टाइल के थ्रू क्या होते हैं? अंदर आ जाते हैं. स्टाइल ओपन हो जाता है. उसी टाइम जैसे ही चिपकने की कोशिश करते हैं, ओपन हुआ, स्टाइल से अंदर गए पोलन ग्रेन्स, फ्यूज हो गए. फ्यूज होकर क्या होगा? वो नया सीड बना देगा. द फीमेल gametes of a plant are made in the ovary of carpel
and the female organs of a part is known as two part, carpel and pistil. Carpel and pistil. The flower which contains only one sex organ, either stamen or carpel. देखो कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनके पास सिर्फ एक ही पार्ट होता है, एग्जांपल पपाया ले सकते हो, वो मेल पार्ट प्लांट अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं, तो उनमें वो यूनिसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं, जैसे पपाया है, वाटरमेलन है, और विच कंटेन्स बोथ सेक्स ऑर्गन, जिसके फ्लावर में दोनों ही ऑर्गन्स हो, मेल पार्ट भी हो फीमेल पार्ट भी हो, वो कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, ये है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा पॉलिनेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड इसी का नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या, पॉलिनेशन, दैट इज पॉलिनेशन। देखो हम बातें करते हैं कुछ ये फ्लावर है, अभी किया भी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये क्या होते हैं, पेटल्स, ये क्या है, सेपल, ये रिसेप्टिकल, दैट इज फिलामेंट, और ये क्या है, एंथर, और एंथर और फिलामेंट का पूरा कंबाइन पूरे का क्या बोलते हैं, स्टेमन। दिस इज द मेल पार्ट। ठीक है, ये क्या है, फीमेल पार्ट मतलब स्टाइल, ऊपर ये क्या है, स्टिग्मा, और यहां क्या है, ओवेरी, और ओवेरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल। ठीक है, देखो एक्चुअल में है क्या कि जो पोलन ग्रेन्स है, पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं, व्हेन द पोलन ग्रेन्स आर द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, राइट कर लो, the transfer of pollen grains from anther of male part to stigma of female part, या वैसे सीधा भी लिख सकते हो, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये भी लिख सकते हो। सिर्फ ये इसलिए लिखे ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए कि जो एंथर है वो मेल पार्ट है और जो स्टिग्मा है वो फीमेल पार्ट है। कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज द पॉलिनेशन। अब देखो जो पॉलिनेशन है ना, वो फर्दर टू टाइप्स के, कितना टाइप्स का, टू। एक तो है सेल्फ पॉलिनेशन और एक है क्रॉस पॉलिनेशन। दोनों बातों को समझने की कोशिश करना। पॉलिनेशन तो क्या था कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स यहां से ट्रांसफर हुए और स्टिग्मा पे आ गए। ठीक है, स्टिग्मा से स्टाइल के होते हुए यहां चले गए, ओव्यूल, ओव्यूल से फ्यूज हुए, सीड बन गए। ये सारा हम कर चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। तो बेटा अब हमने देखना है कि जो पॉलिनेशन के जो टाइप्स है, टाइप कितने हैं, दो हैं, एक सेल्फ है और एक क्रॉस, एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, देखो सेल्फ पॉलिनेशन होता है कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये तो पॉलिनेशन है ही, लेकिन सेल्फ में क्या होगा कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ दैट फ्लावर, या तो उस फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स उठे और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे चले गए, और या फिर कह सकते हो एंथर ऑफ अ फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट
उसी प्लांट का कोई दूसरा फ्लावर के स्टिग्मा पे चले गए, स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। देखो मैं दो बात बोली, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ दैट प्लांट, जो दैट फ्लावर, या फिर क्या बोल सकते हो, स्टिग्मा द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू another flower of same plant, stigma of another flower of same plant। भाई इस फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे चले गए लेकिन प्लांट सेम है, वो होता है सेल्फ पोलिनेशन। क्या होता है? सेल्फ पोलिनेशन। और क्रॉस में क्या होता है कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर, भाई यहां से उठे, इस प्लांट से पोलन ग्रेन्स चले गए टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट, किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा के पास चले गए, मतलब प्लांट चेंज हो गया। इसके अंदर प्लांट वही था या फ्लावर सेम था, इसके अंदर क्या हुआ, यहां से चले गए कोई दूसरे फ्लावर ही, भाई ये फ्लावर है इसके स्टिग्मा पे आ गए, उसे क्या बोलते हैं? क्रॉस। मतलब इसमें प्लांट क्या है? अनदर प्लांट, कॉमन चीज क्या है, इसमें क्या है? प्लांट सेम। दिस इज द पॉलिनेशन। देखो बस इतना ध्यान रखना आपको, पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? द फर्टिलाइजेशन अकर्स व्हेन द मेल गैमीट प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन। देखो जो पोलन ग्रेन है इसके अंदर मेल गैमीट प्रेजेंट है, जॉइंस विद द फीमेल गैमीट प्रेजेंट इन ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर जो फीमेल गैमीट प्रेजेंट है उसके साथ ये पोलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमीट प्रेजेंट है, दोनों कंबाइन हो जाए, दोनों ज्वाइन हो जाए, दे विल फॉर्म अ सीड, दे विल फॉर्म अ न्यू सेल। दिस इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ सीड और फ्रूट। इसमें क्या है? द फर्टिलाइज्ड एग divides the several times to form the embryo within the ovule and all the eggs are present in ovary। जो ovary के अंदर जो सारे eggs जो present है वो क्या होंगे? फर्टिलाइज हो जाएंगे किसके साथ? द मेल गैमीट प्रेजेंट इन द पोलन ग्रेन्स। इन ओवेरी के साथ कौन फर्टिलाइज होगा? जो पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमीट से उसके साथ। द ओवेरी ऑफ फ्लावर डेवलप, जो ये ओवेरी है डेवलप होगी, ग्रोथ करने लग जाएगी, एंड बिकम्स अ फ्रूट। ये क्या बना लेगी? फ्रूट। और ऐसा फ्रूट बनाएगी जिसके अंदर सीड इनसाइड इट, जिसके अंदर क्या है? सीड है, जिसके अंदर क्या है? सीड। वो सीड उसके अंदर रहेगा, वही क्या होता है? फ्लावर। मतलब फ्रूट क्या कह रहे हैं? ये मेल गैमीट पोलन ग्रेन्स का फ्यूज होगा फीमेल गैमीट ओव्यूल के साथ, फ्यूज होके सीड बनाएगा, ग्रोथ करेगी और ओवेरी से क्या बन जाएगा? फ्रूट। सीड इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट। जो सीड है वही क्या होता है? रिप्रोडक्टिव यूनिट, क्योंकि सीड से ही क्या बनना है? एक नया प्लांट बनना है। क्या बनना है? एक नया प्लांट। इसी के साथ हमारा टॉपिक है क्या? जर्मिनेशन ऑफ सीड। यहां तक क्लियर है सभी का? ठीक है, ओके। जर्मिनेशन ऑफ सीड, इसमें क्या होगा? अभी हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट किया, फिर हमने पॉलिनेशन प्रोसेस से सीड बन गया। अब क्या किया? उसी सीड को हमने ग्रो किया, सोयल ली, पॉट लिया, उस सीड को क्या किया? ग्रो किया अंडर मॉइस्चर कंडीशन। अंडर मॉइस्चर कंडीशन मतलब फेवरेबल कंडीशन। जब कंडीशंस फेवरेबल होंगी तो क्या करेगा? ये जो सीड है इसके अंदर से रेडिकल्स ग्रो मतलब कि कुछ रूट्स लाइक स्ट्रक्चर निकलने लग जाएंगी, और जो डेवलप होगी, अगर वो सोइल की तरफ जा रही है तो वो ग्रो क्या करती है? रेडिकल ग्रो इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो क्या डेवलप करेंगी? रूट्स। ठीक है, वो रूट्स डेवलप करके वो क्या करेगी? रूट्स से पल्मिनल ग्रो का मतलब देखो क्या होता है? ये रूट्स है ना, ऊपर एक इस तरीके से स्ट्रक्चर का ग्रो हो जाना, ये पल्मिनल ग्रो होती है। पल्मिनल ग्रो का मतलब है कि यही आगे जाके एक नई स्टेम बनाएगी, और ये क्या बनाएगी? पल्मिनल ग्रो होने लगी, इट मींस इट फॉर्म द शूट्स। शूट का मतलब होता है स्टेम। फिर ये शूट जो है पल्मिनल ग्रोथ फिर और ज्यादा डेवलप करेगा, और ज्यादा ग्रोथ करेगी तो किस में चेंज हो जाएगी? शूट में।
शूट फिर ग्रो करता करता एक नया प्लांट प्रोड्यूस कर देगा और एक सीड से क्या होगा, एक नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड में सिर्फ हमने ये देखना है कि द बिगिनिंग ऑफ द ग्रोथ ऑफ सीड, कि सीड किस तरीके से ग्रो कर रहा है, दिस इज नोन एज द जर्मिनेशन ऑफ सीड। छोटा सा टॉपिक है सिर्फ जर्मिनेशन ऑफ सीड। कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ओके, थैंक यू बेटा।